नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मौसम बदलने वाला है और फिर से तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही मानसून 2026 के बारे में भी आपको कुछ अपडेट बताएंगे। मानसून इस बार कैसा रहने वाला है और क्या इस बार मानसून धोखा देगा या फिर बारिश की गतिविधियां ज़्यादा होगी, उसकी ताज़ा जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की ताज़ा अपडेट और समय पर अपडेट मिलती रहे। किसान भाइयों, अगर हम बात करें बीते 24 घंटों की स्थिति की, बीते 24 घंटों के दौरान कहां पर कैसा मौसम देखने को मिला और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी हुई हैं, तो यहां पर दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखी गई। कई जगहों पर तापमान बढ़ा है और गर्मी की गतिविधियां भी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ने लगी हैं। एक दुक्का जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान कुछ तेज हवाएं और हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। कई जगहों पर तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसमें दोस्तों 38 डिग्री तक तापमान राजस्थान के कई इलाकों पर पहुंच चुका है। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर कुछ थमा है, लेकिन गर्मी का दौर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तीखी धूप खिलने के साथ पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर तापमान 35 से लगाकर 40 के बीच में दर्ज हो रहा है। दिन के साथ में भी, रात में भी जो है ठंड काफी कम हो चुकी है और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से ऊपर होने से यहाँ पर भी कई शहरों में गर्मी काफी बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कुछ जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों पर हल्के दर्जे के बादल, ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही दर्ज हुई। कोई खास गतिविधियां बादलों के प्रभाव से नहीं हुई। मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको जानकारी बताएंगे कि कहां पर कैसा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान रह सकता है। तो यहां पर किसान भाइयों, तो सबसे पहले किसान भाइयों मौसमी सिस्टमों की बात करें तो उत्तर भारत के राज्यों पर बना सर्कुलेशन जो है डब्ल्यूडी के प्रभाव से बना हुआ था, उसका प्रभाव कुछ कम हुआ है। हालांकि राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। सिटपुट इलाकों पर आंधी चलने की संभावना यहां पर बन रही है। बाकी कोई खास गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर दिखाई नहीं दे रही हैं। उत्तर भारत के राज्यों पर एक कमजोर डब्ल्यूडी बना हुआ है, जिसका प्रभाव लगातार उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जा रहा है। कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजाही भी उत्तर भारत के राज्यों पर बनी हुई है, जिसमें डब्ल्यूडी का प्रभाव प्लस जो सर्कुलेशन राजस्थान और पंजाब हरियाणा के बॉर्डर वाले इलाकों के आसपास बना हुआ है, जिसका प्रभाव देखा जा रहा है। और राजस्थान के भी कुछ उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों पर ऊंचाई वाले पतली परत वाले बादलों की आवाजाही देखी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान बादलों का प्रभाव कुछ जगहों पर बढ़ सकता है। यहाँ पर अभी दोस्तों आप देख सकते हो जो बादल हैं वो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तरी और कुछ उत्तर मध्य राजस्थान तक बादल बने हुए हैं। यहाँ पर जो डब्ल्यूडी प्लस जो है सर्कुलेशन का असर दिखाई दे रहा है, जिसमें हल्की चितराई वर्षा हो रही है कुछ जगहों पर उत्तर भारत के राज्यों पर, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ ही राजस्थान के भी कुछ बॉर्डर वाले इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान आंधी के साथ खंड वर्षा की गतिविधियां बीकानेर, अनूपगढ़ के आसपास दर्ज हुई। कई इलाकों पर मौसम धूप छांव के बीच में देखने को मिला। और दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, पोखरण के आसपास भी मौसम बादलों की आवाजाही, कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में देखा गया। तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है। तापमान लगातार राजस्थान में बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भी तापमान बढ़ने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां फिलहाल राजस्थान के इलाकों पर नहीं रहेगी। मौसमी सिस्टम भी मजबूत नहीं है। उत्तर भारत के राज्यों पर डब्ल्यूडी बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे आगे निकल जाएगा। एक और नया डब्ल्यूडी जो है 20 अप्रैल के आसपास उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचेगा। उसका असर भी कुछ पंजाब, हरियाणा से लगाकर देखने को मिलेगा। मध्य भारत के राज्यों पर फिलहाल मजबूत सिस्टम नहीं है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में फिलहाल हलचल कमजोर है, लेकिन आने वाले दिनों में हलचल यहां पर बढ़ सकती है और हल्की चतुराई वर्षा की संभावना दक्षिण भारत के राज्यों पर बढ़ेगी, क्योंकि अब जो है समय काफी नजदीक है। मानसून भी जल्द ही जो है दक्षिण भारत के राज्यों पर प्री मानसून के रूप में सक्रिय होगा और तेज बारिश की गतिविधियां कई शहरों में देखने को मिलेगी। चलिए किसान भाइयों, अब बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा। तो यहाँ पर बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास
बादलों की आवाजावी, कुछ जगहों पर घने बादल यहां पर बन सकते हैं। छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर है। कुछ आंधी की गतिविधियां आ सकती हैं, बाकी कोई खास गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में नहीं रहेगी। तापमान में आज जरूर कई जगहों पर 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामंडी, डवाना नागौर से लगाकर तापमान बढ़ेगा। कुछ जगहों पर 39 जो डिग्री तक तापमान जा सकता है। 38-39 तक तापमान कई शहरों में दर्ज होगा। आने वाले दिनों में भी तापमान 40 से पार जाने की संभावना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंड जो है कम हो जाएगी और गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगेगा और बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल अगले 2-3 दिनों में होने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, सिरोही में भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान धूप छांव और बादलों की आवाजावी के बीच में कुछ जगहों पर घने बादल भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, जैसलमेर के उत्तर मध्य इलाके हैं, फलोदी के सटे इलाके हैं, जोधपुर फलोदी के सटे इलाके हैं, यहाँ पर चितराई खंड वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर मौसम धूप छांव और बादलों की आवाजावी के बीच में बना रहेगा। जो यहाँ पर बाड़मेर और जो बालोतरा का इलाका है, सांचौर, जालौर के आसपास भी ऊंचाई वाले पतली परत वाले बादलों की आवाजावी देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी अगले 4-5 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि तेज हवाएं एक-दो जगहों पर चल सकती हैं। और किसान भाइयों, आने वाले दिनों में प्री मानसून की हलचल बढ़ेगी। 20 अप्रैल के आसपास गतिविधियां कुछ प्रभावी होगी और उत्तर भारत के राज्यों पर भी एक मजबूत WD आएगा, जिसकी वजह से वर्षा हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा भी आने वाले दिनों में होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान धूप छांव के बीच में और बादलों की आवाजावी के बीच में कुछ जगहों पर नए बादल भी यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान कहीं पर भी होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ के किसान भाई भी खेतों में फसलों की कटाई और जो है आने वाले दिनों में जो है फसल कुछ जगहों पर कटाई करेंगे, फसलों में स्प्रे करेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी कम है। आने वाले दिनों में प्री मानसून की हलचल बढ़ेगी मध्य भारत से लगाकर दक्षिण पश्चिम भारत के राज्यों पर, तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर जयपुर, दूदू के इलाके हैं, कुचामंडी, डुडवाना से लगाकर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में बना रहेगा। अगले 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी कई शहरों में देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर घने बादल भी यहाँ पर बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर आंधी या बारिश आने की संभावना रहेगी, जिसमें कुछ इलाकों पर, सीमित इलाकों पर, बाकी कोई खास गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर दिखाई नहीं दे रही हैं। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में तापमान में आज कई जगहों पर बढ़ोतरी। जयपुर सहित आसपास के इलाकों पर तापमान जो है 40 से लगाकर जो है 38 से लगाकर 40 के बीच में तापमान दर्ज होगा और भीषण गर्मी की गतिविधियां भी जल्दी चलने की संभावना है। लू का प्रकोप राजस्थान के इलाकों पर अब शुरू हो जाएगा। दिन में कई जगहों पर लू चलने की संभावना दिखाई दे रही है, तो उसकी अपडेट भी आपको लगातार समय समय पर दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़ रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।